नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी में जो वैकेंसी आया है, जिसमें अगर देखें तो बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। 5369 पदों की वैकेंसीज है। तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी देंगे, यानी आपको इसमें टोटल वैकेंसीज क्या है, आपका एज लिमिट यानी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, परीक्षा किस प्रकार से होगा, और साथ ही आपका जो परीक्षा का शुल्क है वो क्या होगा, कैसे फॉर्म भरना है, सभी जानकारी देंगे दोस्तों। और कब से कब तक इसको फॉर्म भर सकते हैं, सभी जानकारी देंगे। तो आप में से जो भी लोग दोस्तों नए हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो आप सभी को यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि मैं गवर्नमेंट जॉब से, जितने भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं, इन सारे जॉब से रिलेटेड अपडेट के बारे में वीडियो लेकर आते रहता हूँ। तो जिन दोस्तों को अपडेट रहना है गवर्नमेंट जॉब से, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक चीज़ों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये है एसएससी के द्वारा, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है इसमें, ठीक है। और यह है सिलेक्शन पोस्ट जो फेज 11 का है 2023, उसी की वैकेंसी से रिलेटेड है। यानी इसमें अगर देखेंगे जो वैकेंसी है आपका टोटल, वो है 5369 पदों की वैकेंसीज है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों 5369 पदों की वैकेंसीज, ये है भारत सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी मिलेगा। ये किसी एक डिपार्टमेंट का जॉब नहीं है, ये भारत के जितने भी कुछ मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, कुछ सीजीएल वाला जो सेंट्रल लेवल का होता है उससे रिलेटेड कुछ पोस्ट हैं, और भी बहुत सारे एकेडमी में कुछ डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की भी है, इसमें है एलडीसी की भी वैकेंसीज है, तो बहुत सारे हैं दोस्तों। और इसमें दोस्तों हम लोग कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसी की बात करें तो देखिए यहाँ पे एससी में देखेंगे तो 687 पदों की वैकेंसीज है, एसटी में देखेंगे तो 343 पदों की वैकेंसीज है, ओबीसी में 1332 पदों की वैकेंसीज है, और जनरल में देखेंगे तो 2540 पदों की वैकेंसीज है। वो है 10th 12th और स्नातक, यानी दोस्तों इसमें तीनों लोग भर सकते हैं। जो लोग 10th क्वालिफाइड है वो भी भर सकते हैं। इसमें कुछ वैकेंसीज है आपको 10th स्टैंडर्ड के मिल जाएंगे, मैट्रिक पास वालों के लिए, कुछ वैकेंसी इंटर पास वालों के लिए है, 12 पास है उन लोगों के से रिलेटेड कुछ वैकेंसीज है, और तीसरा जो है वो स्नातक यानी ग्रेजुएशन लेवल का, कुछ वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल के भी इसमें आपको मिल जाएगा। तो यानी इसमें भर सकते हैं तीनों लोग, जो मैट्रिक पास है वो भी भर सकते हैं, जो इंटर पास है वो भी भर सकते हैं, और जो स्नातक पास है वो भी भर सकते हैं, वो तो तीनों में एलिजिबल है, ठीक है। तो ये रहा इसमें योग्यता, ठीक है। और इसमें जो वेतन है दोस्तों देखिए हर कैटेगरीज का वैकेंसीज है, कुछ 10th लेवल की वैकेंसीज है, कुछ 12th लेवल की वैकेंसीज है, और कुछ आपको ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज है। यहाँ इसीलिए यहाँ पे पे लेवल जो रखा गया है दोस्तों 1 to 6, यानी 1 पे लेवल 1 से लेकर आपको 6 तक मिलेगा। यानी अगर देखेंगे तो 1800 से ग्रेड पे से शुरुआत होगा, और ये 4200 ग्रेड पे अगर सीजीएल यानी ग्रेजुएशन लेवल में जिस तरह से कुछ पोस्ट है वो 4200 ग्रेड पे में आ जाएगा आपका, ठीक है। मैट्रिक के कुछ ऐसे वैकेंसीज है जहां पे आपको 1800 ग्रेड पे का मिल जाएगा। तो ये रहा आपका, और इसमें वेतन भी जो है दोस्तों अच्छा खासा आपको मिलेगा। यानी इन हैंड स्टार्टिंग अगर आप करते हैं लेवल 1 में भी, तो भी आपको 18,000 से प्लस यानी 22-23,000 के आसपास आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं एग्जाम फी के बारे में, यानी परीक्षा शुल्क के बारे में। तो परीक्षा शुल्क जो रखा गया है दोस्तों वो देख सकते हैं, जनरल और ओबीसी कैटेगरी से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 100 रुपये आपको परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर एक सर्विसमैन में अगर आप भरते हैं तो यहाँ पे आपको कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, ठीक है। उम्र सीमा की बात करें यानी एज लिमिट आपका क्या होना चाहिए, तो इसमें देखिए दोस्तों न्यूनतम मांगा गया है कि न्यूनतम आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम दिया है 25 से 27, देखिए 25 से 27 यहाँ पे किन लोगों के लिए दिया है, 25 दिया है 10th वालों के लिए, और 27 जो है दोस्तों वो 12th वालों के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 30 वर्ष दिया है ग्रेजुएशन यानी स्नातक पास वालों के लिए। साथ ही इसमें एज रिलैक्सेशन का जो गवर्नमेंट रूल है वो यहाँ पे लागू है, यानी ओबीसी में आपको 3 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा, एससी एसटी में 5 इयर्स का मिल जाएगा, तो वो यहाँ पे लागू है दोस्तों, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम उम्र आपका 18 होना चाहिए कम से कम, मैट्रिक वालों के लिए, जो लोग मैट्रिक बेसिस पे फॉर्म को भरना चाहते हैं उन लोगों के लिए। और इसका एग्जाम डेट की बात करें दोस्तों तो सीबीटी एग्जाम का जो डेट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी कहने का मतलब है, और ये परीक्षा जो होगा दोस्तों इसका एक टेंटेटिव डेट है जो वो एसएससी के द्वारा अनाउंस किया गया है, वो है जून से जुलाई 2023, यानी जून जुलाई के बीच आपका सीबीटी एग्जाम ले लिया जाएगा, ठीक है। अभी आगे ये भी बताऊंगा कि परीक्षा कैसे होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 वैकेंसीज हैं अगर देखा जाए तो, 10th लेवल का है, 12th लेवल का और स्नातक लेवल। तो डेफिनेटली दोस्तों आपका एग्जाम, आपका एक कॉमन एग्जाम तो होगा नहीं, क्योंकि हर अलग अलग कैटेगरीज के हैं, कुछ लोग ज़्यादा पढ़े हैं, कुछ लोग कम है डिग्री, तो उस हिसाब से तो यानी आपका जो परीक्षा होगा वो 3 स्टेज में
होगा, यानी 3 स्टेज कहने का मतलब है मैट्रिक वालों का एक अलग एग्जाम होगा, इंटर लेवल का एक अलग एग्जाम होगा और ग्रेजुएशन लेवल का एक अलग एग्जाम लिया जाएगा। तीनों का अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपको डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। अब बातें हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन 6 तारीख से 6/3/2023 यानी 6 मार्च 2023 से इसका ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हो चुका है, जो कि चलेगा 27 तारीख तक। ध्यान रखिएगा 27 मार्च 2023 तक आपको फॉर्म भर देना है। अब बात कर लेते हैं आपका एग्जाम से रिलेटेड, यानी आपका जो परीक्षा होगा वो किस प्रकार से होगा और सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, आपका एग्जाम जो होगा सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी एग्जाम कहने का मतलब है दोस्तों कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है। ये ऑनलाइन एग्जाम जो होगा दोस्तों वो कैसे होगा, देखिए ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है। डेट आपको दे दिया है यहाँ पे, अगर देखेंगे तो जून से जुलाई के बीच आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। क्या होगा ना, 1 घंटे का एग्जाम होगा, यानी 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है 1 घंटा में, ठीक है। और जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.50 का नेगेटिव मार्किंग। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर पहले मैट्रिक वालों का कंडक्ट किया जाता है तो आपको ये जो 4 सेगमेंट दिख रहा है, यानी जीआई, जीए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल इंग्लिश, ये दोस्तों आपको सब में मिलेगा। अगर आप मैट्रिक लेवल में भरे हैं तो भी आपको ये देना है, इंटर लेवल में है, 12th लेवल में तो भी देना है, और ग्रेजुएशन लेवल में भरे हैं तो भी आपको ये फेस करना पड़ेगा। डिफरेंट ये रहेगा दोस्तों कि मैट्रिक लेवल का सिलेबस कुछ कम रहेगा, यानी कहने का मतलब है जैसे जनरल इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस के कुछ ऐसे टॉपिक है जो ग्रेजुएशन वाला में अधिक होगा, शामिल कर लिया गया होगा, बट यहाँ पे आपको कुछ कम मिलेगा, यानी बहुत कम चीज आपको जनरल इंटेलिजेंस में पढ़ के जाना है। सिलेबस में अंतर है सिर्फ, उसमें कुछ वास्ट सिलेबस मिलेगा, इसमें कुछ कम मिलेगा, फर्क यही है। बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स सेम रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस में देखेंगे तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चंस, ये है 25 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, ये सारे में पूछे जाएंगे, यानी 10th में भरे हैं तो भी पूछे जाएंगे, 12th में भी और ग्रेजुएशन में भी। हाँ, ये है कि आप अगर देखिए अलग अलग फेज में तो एग्जाम लिया जाएगा, ग्रेजुएशन वालों को अलग लिया जाएगा, इंटर वालों के लिए अलग और मैट्रिक वालों के लिए अलग, तो सिलेबस आपको अंतर देखने को मिलेगा। बाकी परीक्षा का जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन में 2 अंक मिलेंगे। देखिए इसीलिए 25 इंटू यहाँ पे 2 यानी 50 मार्क्स। इसी प्रकार अगर जनरल अवेयरनेस में देखेंगे तो यहाँ भी 50 मार्क्स आपको मिल जा रहा है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। जनरल इंग्लिश में देखेंगे तो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स यहाँ पे भी है। और यहाँ पे जो लोग क्वालिफाई होते हैं यानी शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन लोगों को जाएगा सेकंड राउंड। सेकंड राउंड जो है दोस्तों वो आपका बेसिकली स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा बेसिकली देखिए, तो स्किल टेस्ट में जो रहेगा दोस्तों वो टाइपिंग लिया जाएगा। जो डाटा एंट्री के लिए फॉर्म एलिजिबल हो रहे हैं तो टाइपिंग लिया जाएगा, टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में लिया जाएगा, ठीक है। अब आता है दूसरा डाटा एंट्री, यानी डाटा एंट्री में जाएंगे, वर्ड एक्सेल में काम करना होगा, या फिर कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट। ये 3 बेसिकली टेस्ट आपको लिया जाएगा, टाइपिंग, डाटा एंट्री और कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट, यानी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में आपको दिखाना है कैसे काम किया जाता है। तो ये सेकंड राउंड की बात। बाकी एग्जाम जो होगा दोस्तों यही होगा, ये अलग अलग फेज में लिया जाएगा। फर्स्ट में मैट्रिक वालों के लिए लिया जाए या फिर 12th वालों के लिए लिया जाए या फिर ग्रेजुएशन वालों को, तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके बाद आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट जो लोग क्वालिफाई करेंगे फाइनली तो वहां पे उन लोग को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा डीवी के लिए यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद फाइनल मेरिट में आप लोग आएंगे। जो भी अच्छे मार्क्स होंगे वही लोग बेसिकली आते हैं इसमें, क्योंकि वैकेंसीज तो देख सकते हैं 5369 पदों की वैकेंसीज है और इसी हिसाब से जितने को शॉर्ट लिस्ट करना है वो शॉर्ट लिस्ट करेगा। तो बेसिकली दोस्तों ये रहा एसएससी के द्वारा जो फेज 11 यानी सिलेक्शन पोस्ट की जो वैकेंसियां है उसके बारे में जानकारी दी है। और भी इस प्रकार के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से जॉब रिलेटेड अपडेट होता है दोस्तों, अगर इन सब चीज़ों के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।